हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो जो हमारी बुक है जिसको हम कवर करने वाले हैं वो है ये है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, तो इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है, जो मैंने पढ़े थे। एंड दिस बुक इज़ ऑफ क्लास 11th, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो व्हाट वी हैव टू रीड बेसिकली, जस्ट सी द इंडेक्स। ओके, और यहाँ पे जब हम इंडेक्स देखते हैं तो इसमें जब मैंने इसको डीप में देखा था तो ये जो चीज़ है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया था। देन इंडस वैली, मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न। तो होलसम अगर हम देखें तो ये सारी ही बुक जो है इम्पोर्टेंट है। मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको ये पता होना चाहिए पेलियोलिथिक एज में कौन सी थी, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत ये जो फिगर्स हैं इसको देख लें आप तो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि बेबी लाइंस कहाँ हैं, उत्तराखंड में हैं या कहाँ कहाँ पे हमारी रॉक पेंटिंग्स वगैरह मिली थी। भीमबेटका जो है ना आपकी केव बहुत इम्पोर्टेंट है भीमबेटका, तो थोड़ा बहुत देख लो आप ये भी, ठीक है। देन मेसोलिथिक पीरियड में मेन चीज़ें देखनी है। चालकोलिथिक पीरियड में क्या चीज़ आई थी, क्या चेंज आई थी, ठीक है जी। एंड हंटिंग सीन, डांसिंग सीन, हंटिंग सीन मेसोलिथिक पीरियड में थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, लखुदिया रॉक पे आया था। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कम्स इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। तो बेसिकली इट विल बिकम आवर कंक्लूजन फॉर आवर पेपर आंसर्स ऑल्सो। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स का अगर आपको कभी कुछ क्वेश्चन आ गया तो इसमें से आप बता सकते हो कि ह्यूमन बींग्स के लिए वो डिपिक्ट करता था पेंटिंग्स को, उनके लाइफस्टाइल को, फूड, मतलब ये आप यहाँ से पढ़ लें। ओके, देन अगेन कम्स मैप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू सी द लोकेशंस ऑफ ऑल दीज स्टेट्स। बेसिकली यू हैव टू सी कि मोहिंजोदारो कहाँ था एंड उसके नीचे जो अभी पाकिस्तान में है क्या इंडिया में है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। तो ये बुक इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऐसे किया हुआ है कि शॉर्ट नोट्स बना लिया जो मुझे लगा कि शायद मैं बाद में भूल जाऊंगी, ठीक है। ये जो है ये वाली एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड ये होल टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें ये। एंड ब्रॉन्ज कास्टिंग क्या टेक्निक होती है, ठीक है। सील्स वगैरह ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पशुपति सील में क्या क्या होता है। एंड बीड्स कौन कौन लगाते हैं, फीमेल्स भी लगाती थी, मेल्स भी। एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ओके, इट इज़ कवर्ड बेसिकली ऑफ योर फैक्ट्स। कौन कौन से फैक्ट्स हैं, डांसिंग गर्ल कौन सी मटेरियल की बनी थी, है ना, बुल कौन से मटेरियल का है, एंड जो जो चीज़ें वहाँ पे मिली हैं वो कौन कौन से मटेरियल की हैं। देन कम्स मॉडर्न पीरियड। तो उससे पहले आपको ये थोड़ा बहुत रिव्यू देखना होता है कि मॉडर्न में कौन कौन सी जो नेशन स्टेट हैं वो बेसिकली इन्होंने कवर की हुई है। ओके, आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि एक कहीं उन्होंने पूछा था कि कलिंगा जो है वो पहले ज़माने में क्या था, सॉरी, जो कलिंगा है पहले ज़माने में वो आज के कौन सी स्टेट है, ठीक है। यहाँ से देखा होगा तो पता लग जाएगा आपको। देन कम्स आर्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड। तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट आ गया ये जो श्रमण ट्रेडिशन है, श्रमण ट्रेडिशन ये पेपर में आया हुआ था, यहाँ मैंने सर्कल भी किया हुआ है, 2020 पेपर में आया हुआ है। ओके, एंड किसी मैंने ऑनलाइन देखा था कि जितने भी स्टेम जो हैं इस फील्ड के तो वो बताते हैं डाइवर्स सोर्सेज। नो डाउट अगर वहाँ से आता है तो बहुत अच्छी बात है, एज इट इज़ आता है। बट अगर आप 2 या 3 क्वेश्चंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करेंगे अपनी बुक्स का तो वो कोई इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, वो आपको ही एंग्जाइटी देगा। बेटर है इसी इन्हीं बुक्स यानी कि जो बेसिक बुक्स हैं अगर आप वहीं पढ़ लें, क्योंकि गवर्नमेंट की हैं ना, ये गवर्नमेंट की हैं, बेसिक हैं एंड इनको कोई नकार नहीं सकता। इसी को अगर आप 10 बार पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, रेदर कि आप 10 बुक्स पढ़ें एक एक क्वेश्चन की बेसिक्स जानने के लिए, ठीक है। एक देन कम्स, ये इम्पोर्टेंट है बुद्धिज़्म वाले में कि धम्मचक्र परिवर्तन क्या होता है वो, ठीक है। मेन जो ये बोल्ड इटैलिक्स में दी होती हैं आपको पढ़नी पड़ती हैं। देन ये आया हुआ था धौली कहाँ है, रॉक कट एलिफेंट, ठीक है। लोमस ऋषि केव्स आई हुई हैं, आजीविका सेक्ट है, कौन कौन सा सेक्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो इटैलिक्स में बने हुए हैं या जितने भी इन्होंने फॉन्ट चेंज किया हो तो वो आपको पढ़ना पड़ता है। स्तूपास क्या होते हैं, बिहारास क्या होते हैं, वो सब आते हैं। ओके जी। देन ये लाइन कैपिटल है सारनाथ में, इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है आपके लिए, क्योंकि
ये जो चीज़ है, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो उसमें इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था जब ये पार्लियामेंट की बाहर इनको लगाया गया। ओके, तो बेटर है कि अगर आप देख लें तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा आपको इस चीज़ का। ओके, देन ये आ गया, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। एंड पोस्ट मॉडर्न इसको मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानती, क्योंकि इसमें से आज तक कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं आया जो एक्सप्लिसिटली हम इससे पे पढ़ सकें। थोड़ा बहुत देख लो कि कौन सी डायनेस्टी इन्होंने पहले लिखी हुई है, फिर उसके बाद में कौन सी आई। ठीक है, इस चैप्टर में से मुझे कुछ सही नहीं लगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बस सिवाय इसके थोड़ा बहुत देख लो। हर्मिका क्या होता है, अंड क्या होता है, वेदिका क्या होता है, तुराना क्या होता है, यहाँ से पढ़ लें। ठीक है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। सॉरी, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बट ये पहले 2 पेजेस है उसमें से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। ये जो क्वेश्चन है मथुरा, सारनाथ और गंधारा स्कूल, ये मेंस के पेपर में आया था कि डिफ्रेंशिएट करना था तीनों स्कूल्स में बुद्धिज़्म कैसे कैसे था और वहाँ पे बोधिसत्व क्या थे। ठीक है जी, तो मेरी ये आदत है कि मैं जो मुझे लगता है कि अगर मैं भूल जाऊँगी तो मैं ये साइड पर थोड़ा हाईलाइट कर लेती हूँ। ठीक है जी, देन इसमें से भी कुछ ज़्यादा नहीं लगा मुझे। एंड अर्ली टेम्पल्स में ये जो है प्रदक्षिणा कहाँ लेते हैं, कहाँ नहीं लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट। एंड केव की ट्रेडिशन ये रिपीटेड है, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप पढ़ लो कि हर जगह कौन सी होती है। देन कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अजंता केव, एंड देन इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप ये भी देख जाए ना, आपको पता लग जाएगा वहाँ पे एलिमिनेशन से कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अजंता एंड इलोरा, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर पेपर टिल नाउ, एंड दे आर गेनिंग इम्पोर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू देयर टाइम, क्योंकि हर टाइम पे ये न्यूज़ में आते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, तो इनकी डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, एक पेज लिए, वहाँ पे अजंता, इलोरा एंड एलिफेंटा लिखिए, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स लिखिए एंड सिमिलैरिटीज़ लिखिए, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। ठीक है जी, एंड दिस वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये देखो स्तूपा है, सांची स्तूपा दिया है उन्होंने, तो पढ़ना बनता है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ा बहुत रीड आउट करें। एंड ये वाला है सीटेड बुद्धा कटरा माउंट मथुरा में क्या दिया हुआ है वो पढ़ना है आपको। पद्म पानी, बोधिसत्व और वज्र पानी बहुत बार पूछते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्धिज़्म के रिलेटेड आपके लिए सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन की हुई हैं, ये आया था पेपर में। ठीक है, देन ये थोड़ा बहुत आया है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या आया है, इनलाइटनमेंट का उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो हाथ नीचे करके ऐसे बता रहे हैं बुद्धा, व्हाट दैट डिपिक्ट्स। ओके, देन महेश मूर्ति एलिफेंटा में आया कि ये जो बाकी 2 हैं वो कौन से भगवान हैं। ठीक है जी, तो आज मैंने इतने ही पढ़ा है, ये हाफ पढ़ा है, 4 चैप्टर्स पढ़े हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया है साथ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू द अदर चैप्टर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।